झालावाड़ में नशा माफियों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। 125 करोड़ की संपत्ति फ्रीज, 128 तस्कर गिरफ्तार। झालावाड़ जिले में नशे के खिलाफ छोड़े गए ऑपरेशन दिव्य प्रहार के तहत जिला पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने नशा तस्करों के काले साम्राज्य को ध्वस्त करते हुए अवैध कमाई से अर्जित करीब 125 करोड़ की संपत्तियों पर ताला जड़ दिया, जबकि 107 संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज कर दिया गया है। इस कार्रवाई को जिले में नशा माफियों के खिलाफ इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है। एसपी अमित कुमार ने पूरी जानकारी देते हुए बताया। जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऑपरेशन दिव्य प्रहार शुरू किया गया था। इसके तहत पिछले 4 महीनों में पुलिस की एमओबी शाखा ने तस्करों का बड़ा डाटाबेस तैयार किया है। विशेष टीम ने पहले आरोपियों की आय से अधिक संपत्तियों का चिन्हीकरण किया, फिर उनके बाजार में मूल्य का विस्तृत मूल्यांकन कराया। कार्रवाई के प्रमुख परिणाम 78 मुकदमे दर्ज, 128 नशा तस्कर गिरफ्तार, 107 संपत्तियां फ्रीज, अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, सरकारी और वन भूमि अतिक्रमण मुक्त, तस्करों का करोड़ों रुपए का अवैध नेटवर्क ध्वस्त। अभियान के दौरान तस्करों से बरामद किए गए मादक पदार्थ: अफीम 3 किलो 418 ग्राम, गांजा 4 किलो 783 ग्राम, डोडा चूरा 131 किलो 383 ग्राम, डूडा चूरा अन्य 484 किलो 51 ग्राम, चरस 482 ग्राम, एमडीएम 62.21 ग्राम। जब्त की गई संपत्ति व वाहन: पुलिस द्वारा फ्रीज व जब्त की गई संपत्तियों की 29 मकान, 2 दुकानें, 1 प्लॉट, 1 पेट्रोल पंप, मोटरसाइकिलें, 10 कार, ट्रक, कंटेनर, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 4 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। एसपी ने कहा कि ये कार्रवाई नशा माफियों की जड़ों को खत्म करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है और आगे भी जिले में नशे की किसी भी गतिविधि को बख्शा नहीं जाएगा। झालावाड़ से हरिमोहन चौड़ावत की स्पेशल रिपोर्ट। ये सारे उन संपत्तियों पे चस्पा किए जाएंगे ताकि उन संपत्तियों का पहचान नहीं हो पाए, उनका गिफ्ट डीड नहीं हो पाए, उनका नामांतरण नहीं खुल पाए। ये सारी संपत्तियां अब कुर्क हो जाएंगी और जैसे इन्वेस्टिगेशन जो न्यायालय में प्रकरण का फैसला होगा उसके बाद नियमानुसार इनकी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ ही झालावाड़ पुलिस ने पिछले अगर हम 4 महीने की बात करें तो 4 महीने में लगभग 78 मुकदमे नशा तस्करों के खिलाफ किए गए, जिसमें लगभग 128 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। अगर हम उसमें ये बात करें कि कितनी ड्रग्स पकड़ी गई तो लगभग 12 करोड़ के आसपास ड्रग्स और वाहन उस सारी कार्रवाइयों में जब्त हुए। आपको विदित होगा कि झालावाड़ में पिछले दिनों पिट एनडीपीएस की भी एक कार्रवाई हुई थी, जिसमें एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार नशे के व्यापार को प्रोत्साहन दे रहा था, उसकी भी निरुद्धगी की कार्रवाई हुई और हाईकोर्ट की एडवाइजरी बोर्ड से वो ऑर्डर अप्रूव हो चुका है। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में उसको निरुद्ध रखा गया है। साथ ही हमने पिछले 3 महीनों में ऐसे जितने भी नशा तस्कर हैं और जिन्होंने पूरे झालावाड़ में तस्करी कर करके माहौल ख़राब कर रखा है और बार बार यहाँ के लोगों को जो है नशा बेच रहे हैं, उनकी 18 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। साथ ही जितने भी लोगों की यहाँ 125 करोड़ की जो बाजार मूल्य की प्रॉपर्टियाँ फ्रीज हुई हैं और जितने फ्रीजिंग आदेश हुए, जिन मुकदमों के आधार पर फ्रीजिंग आदेश हुए, सारे केसेस को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया ताकि गवाहों की तामील इत्यादि न्यायालय की जो प्रक्रिया में पुलिस का जो भाग होता है उसको समुचित रूप से किया जा सके। जितने भी नशा तस्कर हैं उनके सहयोगी हैं जिन्होंने अवैध संपत्तियां सर्जित की, नशे के मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहे, न केवल उन तस्करों की पहचान की बल्कि उनके समस्त सहयोगियों की पहचान की। हमारी टीम ने, जिसमें एमओबी शाखा के हेमंत शर्मा, पिंकू मेरोठा, नितेश यादव, विकेश शर्मा, ये 4 लोग और जो जितने भी थाना अधिकारी हैं उन्होंने समन्वय से कार्य किया और लगभग हमने 16 तस्कर और उनके 55 सहयोगी, यानी कुल मिला के हम बात करें तो 71 लोग हैं जिनकी 107 संपत्तियों का चिन्हीकरण हुआ। और उन 107 संपत्तियों की अगर हम बाजार मूल्य की बात करें तो लगभग 125 करोड़ के बाजार मूल्य की प्रॉपर्टी को कुर्क कराया गया। ये जो अभियान है, ये दिव्य प्रहार है, ये पिछले लगभग 3 महीने से चल रहा था। जितने भी फ्रीजिंग आदेश हुए हैं उसमें एक प्रक्रिया होती है कि एसएचओ उसमें फ्रीजिंग अथॉरिटी होता है और उसके बाद में वो सारे आदेश दिल्ली की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सप्रीमा को भेजे जाते हैं और उसके बाद में हियरिंग होकर जिस व्यक्ति की, जिस पक्ष की संपत्ति को कुर्क किया गया, फ्रीज किया गया, उसका पक्ष जाना जाता है। जो एजेंसी जिसने कुर्क किया उसका पक्ष जाना जाता है। वो सब पक्ष जानने के बाद में वहाँ की अथॉरिटी ने जिन आदेशों को अप्रूव कर दिया उसकी हम आप सबके सामने आज घोषणा कर रहे हैं। तो लगभग 125 करोड़ के बाजार मूल्य की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी कुर्की के आदेश हो चुके हैं। पूरी तरह अलर्ट है। अगर ये हम संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई देखें तो उसमें कई सारे तस्कर ऐसे हैं जिनका झालावाड़ में एक मुकदमा भी नहीं है।
लेकिन चूंकि वो झालावाड़ के सीमावर्ती इलाकों में ड्रग्स बेच रहे हैं और झालावाड़ के निवासी हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको विधि के दायरे में लेके उनकी संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं। साथ ही हम वहाँ की जिला पुलिस के साथ समन्वय, वहाँ के जितने भी इनामी वांछित मुलजिम हैं जो झालावाड़ में रह रहे हैं, हम पकड़ के उनको सुपुर्द कर रहे हैं। हम झालावाड़ के निवासियों को ना तो झालावाड़ के भीतर ना बाहर, अगर वो ड्रग्स का धंधा करते हैं तो उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली मुंबई रेलवे हमारी जो टेक्निकल टीम है सब पे नज़र रख रही है। 2 तरह की टीमें हमने जितने भी नशा तस्कर हैं उनको कंट्रोल करने के लिए लगाई हुई है। एक टेक्निकल टीम जो उनको इंटरसेप्ट करके जितने हमारे पिछले, अगर हम 4 महीनों की बात करें, जितने प्रकार के मुकदमे हुए उसमें टेक्निकल टीम का बड़ा सहयोग रहा है। दूसरा, एक हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है कि जैसे ही कोई नया मुकदमा दर्ज होता है, कोई उसके जितने भी मुलजिम गिरफ्तार होते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन टीम तुरंत ये कार्य शुरू कर देती है कि इन्होंने अब और इससे पहले कितने इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, इनकी संपत्तियां कहाँ हैं। अभी भी झालावाड़ में जितनी भी गिरफ्तारियां होंगी सबकी संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाएगा कि उसमें से कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जो उन्होंने अवैध धंधों से कमाई है। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पैतृक संपत्ति के अलावा जो संपत्ति वो अवैध धंधों से कमाएंगे वो सब कुर्की के दायरे में आती है, ना केवल उनकी। अगर किसी को ये लगता है कि मैं अवैध धंधों में संलिप्त हूँ, मैं किसी अन्य के नाम कोई प्रॉपर्टी करा सकता हूँ, तो वो सारी प्रॉपर्टियाँ उस दायरे में आएंगी। इस लिस्ट में भी हम देखें तो 55 ऐसे लोग हैं जिसमें इन धंधा करने वाले लोगों ने अलग अलग लोगों के नाम या अपने सहयोगियों के वास्ते जो है ये प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रखी थी, जो सब इस दायरे में है। NDPS की कार्रवाई